सिल्वर द मोस्ट मिसअंडरस्टूड वेल्थ मेटल। सिल्वर 3 लाख, देन क्रैश, देन अगेन रैली। लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, लोग पैनिक कर रहे हैं और कुछ लोग क्वाइटली रिच हो रहे हैं। बट द रियल क्वेश्चन इज, सिल्वर में पैसा बनता है या पैसा डूबता है? वेलकम बैक गाइस टू मनी विद ऋषभ। आज हम बात करेंगे सिल्वर की वॉलेटिलिटी कैसे चलती है और कैसे स्मार्ट मनी इसमें ट्रेड करता है और इसके अंदर अपना पैसा बनाता है। हम सिल्वर को समझे उसके पहले हमें सिल्वर के अंदर ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स को समझना होगा और ये डिसाइड करना होगा कि हम इनमें से किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट आप यहां देख रहे होगे द ट्रेडर। ये इस तरह का इन्वेस्टर है जिसने मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी देखी, अपनी एनालिसिस की, एक टारगेट प्राइस और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ उसमें एंट्री ली। जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम अपने मोस्ट रीसेंट सिल्वर के हाई के एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जब मार्केट के अंदर सिल्वर 4 लाख का था, उसने एक अच्छी रैली देखी, उसको कन्विक्शन था अपनी स्ट्रैटेजी पे। 4 लाख के ऊपर एक 4,40,000 का स्टॉप लॉस, टारगेट प्राइस रखा उसने और उस 4,40,000 के टारगेट प्राइस के साथ 3,80,000 का स्टॉप लॉस रखा। या तो उसने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा 4,40,000 पे, एक 40,000 के प्रॉफिट पे बैठा होगा, ही इज हैप्पी। इफ नॉट, जैसे आपने देखा कि सिल्वर के मार्केट में क्रैश आया था, 3,80,000 पे उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड ही इज आउट ऑफ द गेम विथ हिज कैपिटल सिक्योर्ड। सो डू यू गाइज फॉल इन दिस द ट्रेडर कैटेगरी? इफ नॉट, देयर इज अ सेकंड कैटेगरी, द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जिसने मार्केट के अंदर बहुत पहले से सिल्वर को एक स्टोरेज ऑफ वैल्यू की तरह ट्रीट किया है, लॉन्ग टर्म व्यू रखा हुआ है और एक सस्ते रेट में एंट्री ली है। 70-80 हज़ार के लेवल या चाहे 1 लाख 1.5 लाख के लेवल से उसने अपना गेम स्टार्ट किया इन्वेस्ट करना और ही इज हैप्पी टू इन्वेस्ट एवरी मंथ, एवरी ईयर, डिपेंडिंग ऑन हिज इन्वेस्टमेंट होराइजन। और वो इन्वेस्ट करते जा रहा है टिल द हाईएस्ट, द पीक लेवल 4,40,000 उसने तभी भी इन्वेस्ट किया हुआ है और ही इज टेंशन फ्री बिकॉज उसका होराइजन लॉन्ग टर्म का है। जब मार्केट में आज गिरावट आई है, सिल्वर के भाव डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, तब ही इज वेरी हैप्पी, ही इज हैप्पी टू इन्वेस्ट अगेन एट दिस लेवल। उसको डिस्काउंट पे मिल रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डिप्स पे अक्यूमुलेट कर रहा है। सो आर वी सिटिंग इन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैटेगरी? बट मार्केट में इन दोनों को छोड़ के ना एक थर्ड कैटेगरी है। ये कैटेगरी ऑपरेटर्स की फेवरेट है क्योंकि इनका पैसा सबसे ज्यादा ऑपरेटर अपने घर लेके जाता है। दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द मोस्ट ऑपरेटर फ्रेंडली कैटेगरी। अब ये होता क्या है, जब मार्केट के अंदर सिल्वर के अंदर कोई मूवमेंट थी नहीं, मार्केट 70,000 1 लाख के आसपास सिल्वर के अंदर जब ट्रेड हुआ कर रहा था, तब इनको सिल्वर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट जैसे ही मार्केट के अंदर सिल्वर के अंदर अच्छी मूवमेंट आने लग गई, उन लोग को इंटरेस्ट तो आने लग गया, बट दे आर वेटिंग फॉर द राइट एंट्री पॉइंट। द ट्रेडर हु यूज्ड टू ऑलवेज गेट इट्स राइट एंट्री पॉइंट, गेट इट्स ओन टारगेट्स, गेट आउट विथ प्रॉफिट्स और बुक इट्स स्टॉप लॉस। बट ये हमेशा मार्केट के अंदर रहते थे, दे वर इन द मार्केट। बट ये जो थर्ड कैटेगरी है, दे गॉट एंट्री इन टू द मार्केट एट हायर लेवल्स, और ये भी लालच में, कोई स्ट्रैटेजी से नहीं। और जैसे मार्केट के अंदर अगर आपके पास अगर स्ट्रैटेजी होती कोई और आप कहते हो मैं आप अपनी स्ट्रैटेजी से एंटर किए होते, तो 4 लाख के बाद अगर आपने 4 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है या 3.5 लाख पे इन्वेस्ट किया हुआ है, आप अपना प्रॉफिट हायर लेवल्स पे बुक करके निकल जाते थे। बट नहीं, आपको और लालच थी, यू वांटेड टू वेट फॉर अ गुड प्रॉफिट इन अ शॉर्टर स्पैन। आप निकले नहीं। जब मार्केट क्रैश होने लग गया, दे स्टार्टेड पैनिकिंग। एक ट्रेडर के पास अपना स्टॉप लॉस होता है, इन्होंने अपना कोई स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया हुआ बिकॉज दे डोंट हैव एनी माइंडसेट टू गेट इनटू द मार्केट। उनको सिर्फ लालच थी और पैसे कमा लेने थे। तो आज जब मार्केट के अंदर सिल्वर नीचे के भाव में मिल रहा है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय इट एनी मोर। उनको बस अपना पैसा वापस चाहिए कि जो भाव में एंट्री किया था बस वो भाव आ जाए, हम निकल जाएंगे। अगर आपने एक एंट्री ली है, जब आपको कन्विक्शन है कि आप इसमें कमाने वाले हो, नीचे जब गिरा हुआ है सिल्वर, तो आपको तो और खुशी होनी चाहिए, यू शुड इन्वेस्ट मोर। बट दिस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स डोंट हैव एनी सेंस ऑफ टारगेटिंग देयर ओन स्टॉक और देयर ओन इन्वेस्टमेंट और हैविंग अ स्टॉप लॉस। सो क्या आप ये फोमो इन्वेस्टर की कैटेगरी में फॉल करते हो? इफ यस, अगर आप अटके हुए हो तो हम आगे इस वीडियो में समझेंगे कि आप अपने इस लॉस को कैसे मिटिगेट कर सकते हो या तो आप कैसे सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, इसके अंदर हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिल्वर की वॉलेटिलिटी कैसे चलती है और कैसे स्मार्ट मनी इसमें ट्रेड करता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई सिल्वर मूव्स फास्ट। सिल्वर गोल्ड जैसा स्लो नहीं, सिल्वर एक ड्यूअल मेटल है।
सिल्वर एक प्रेशियस मेटल है जस्ट लाइक गोल्ड. इट डज प्रोटेक्ट योर वेल्थ फ्रॉम इन्फ्लेशन एंड इरोशन, बट इसका मूवमेंट स्लो नहीं है बिकॉज इट इज एक्टिंग एज ए ड्यूअल मेटल. ये एक प्रेशियस मेटल होने के साथ साथ एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है. प्रेशियस मेटल की तरह ये गॉड्स मनी है जो आपके वेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा, बट इट इज़ ऑल्सो ए न्यू इंजीनियर्स मनी, एक न्यू इंजीनियर्स मेटल जो एक नई इनोवेशन के लिए और नए नए स्टेप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए एक प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है. इसीलिए जब इकोनॉमी चेंज होती है, सिल्वर डबल स्पीड से मूव करता है, ऊपर भी और नीचे भी. दैट इज द रीजन जब हमें सिल्वर 70,000 कभी 3 लाख ये अलग अलग लेवल्स पे दिखने मिलता है. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सिल्वर नाउ, अब हमें सिल्वर की वॉलेटिलिटी गेम, उसके पीछे के रीजंस, जो 3 मेजर रीजंस है उनको जानने की जरूरत है. द फर्स्ट इज डॉलर्स एंड इंटरेस्ट रेट. डॉलर एंड सिल्वर्स हैव एन इनवर्स कोरिलेशन. जितना ही डॉलर स्ट्रांग होता है उतना ही सिल्वर पे प्रेशर बढ़ता है. सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड का जो फैक्टर है इज ड्रिवन बाय सोलार बूम. तो जितना सोलार इंडस्ट्रीज के अंदर बूम आएगा उतनी ही सिल्वर के अंदर हमें रैली ऊपर जाते हुए दिखेगी. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेकुलेशन एंड लेवरेजेस इज व्हाट वी आर सीइंग इन द मार्केट्स सिंस पास्ट सम मंथ्स. जैसे ही मार्केट में ट्रेडर्स के अंदर हैवी सिल्वर का प्रेशर मार्केट में दिखता है ऊपर की तरफ, ट्रेडर्स सिल्वर के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं, टेकिंग लेवरेज ऑन देयर ओन वेल्थ विच गिव्स शार्प मूव्स टू सिल्वर. इसीलिए सिल्वर में स्ट्रेट ट्रेंड नहीं होते हैं, वेव्स आते हैं. देखिए, जैसे अब हमने सिल्वर समझ लिया है और वो फैक्टर्स जो सिल्वर के और उसके प्राइस को अफेक्ट करते हैं हमने उन्हें भी जान लिया है. तो लेट्स अंडरस्टैंड हमें अब सिल्वर में स्ट्रैटेजी क्या रखनी है. सबसे फर्स्ट पॉइंट, इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर और अ ट्रेडर, इन बोथ कंडीशंस कीपिंग टुडेज सिल्वर मार्केट कंडीशन इन माइंड, हर एक रैली में आपको आपका पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है. दैट मीन्स अगर यहाँ से 10% रैली आती है ऊपर की तरफ, आप आपके प्रॉफिट का 10% बुक करोगे. सिमिलरली सिल्वर एक करेक्शन के बाद एक सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले एक हफ्ते से हमें ज़्यादा करके तेज़ी दिख रही है. तो हर क्रैश में, हर 15% के क्रैश में आप इसके अंदर एक थोड़ा अक्यूमुलेशन सोच सकते हैं. कीप इन माइंड दिस इज़ नॉट माई एडवाइस डायरेक्टली, आपको कोई सजेशन या एडवाइस देना मेरा मोटिव नहीं है. दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी विच आई एम फॉलोइंग एंड आई एम टेलिंग दिस ओनली फॉर योर रिसर्च एंड नॉलेज पर्पस. आप आपके रिस्क एपेटाइट और आपके कैपिटल को माइंड में रखते हुए सारे स्टेप्स लेना. हर एक क्रैश में अक्यूमुलेशन का फ़ायदा क्या होता है, वी गेट एन SIP मॉडल बेनिफिट. उसका जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो एडजस्ट होकर हमें इसका बेनिफिट मिलता है. बट एक चीज़ याद रखना है, हमें अपना लेवरेज, एज आई सेड, हमें अपना वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ध्यान में रखना है. वी हैव टू कीप इन माइंड दैट हम अपने कैपिटल का या हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो का नॉट मोर देन 10% सिल्वर के अंदर एज अ ट्रेडर इन्वेस्ट करें. बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशंस एज ऑफ नाउ आपको आपके पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा सिल्वर में अलोकेट नहीं करना है. एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट द लॉन्ग टर्म ट्रेंड. दैट मीन्स अगर आपको मार्केट के अंदर लग रहा है कि ओवरऑल सिल्वर ने बहुत बड़ी तेज़ी दे चुकी है, आज के इस पॉइंट से अगर मार्केट में सिल्वर 30 या 40% प्लस जाता है, देन ऑल दिस रेगुलेशंस या हमने जो रूल सेट किए हैं कि हर एक रैली में पार्शियल प्रॉफिट बुक करो सिर्फ, या फिर 10-12% उसके ऊपर से क्रैश हो तब आप और इन्वेस्ट करो, दैट डजंट गो. अगर आपको सिल्वर किसी भी कंडीशन में या किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे ओवरबॉट लग रहा है, इफ़ यू थिंक दैट सिल्वर हैज़ गिवन यू अ गुड डिसेंट रन अप, आप आपके मेजर प्रॉफिट्स को बुक कर दो. प्रॉफिट शुड बी बुक्ड. यू हैव टू रिस्पेक्ट द लॉन्ग टर्म ट्रेंड. अगर आपको लगता है कि यहाँ से प्रॉफिट्स को बुकिंग करने का हमें और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, यहाँ से क्रैश आ सकता है, आप पहले ही सिल्वर से आउट हो जाओ. दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी ओनली फॉर द ट्रेडर्स, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. एज हमें पता है कि सिल्वर एक ट्रेडिंग मेटल भी है और एक वेल्थ मेटल भी है. सो बस एंट्री और साइकोलॉजी सही रखने की ज़रूरत है. इसका डिमांड अचानक से वैनिश नहीं होने वाला है, या ऐसे नहीं होने वाला है कि सिल्वर का वर्थ विल गो टू जीरो. ऑल्दो ट्रम्प एंड गिवन जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस,
एनीथिंग कैन हैपन, बट इन गिवन नॉर्मल कंडीशंस ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि सिल्वर या गोल्ड विल गो बैक टू जीरो या एकदम ही क्रैश हो जाएगा और कभी फिर वापस ऊपर नहीं आएगा. बट हमें नहीं चाहिए कि हमारा कैपिटल ब्लॉक्ड रहे. इसी के लिए हमें जस्ट एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना है. अगर आपको रियली सिल्वर में पैसे कमाने हैं और उसका रियल गेम समझना है, तो सिल्वर की वॉलिटैलिटी से डरना नहीं है. उसे समझकर, उसके फ्लो को अंडरस्टैंड करके पैसे कैसे कमाने उसकी स्ट्रैटेजी बनानी है. एंड इफ यू वांट एनी हेल्प इन दिस, फॉलो मनी विथ ऋषभ फॉर रियल मार्केट इनसाइट्स. बिकॉज हम यहाँ सिर्फ पैसे बनाते नहीं, पैसे कैसे बनाने उसको भी डिस्कस करते हैं. ओवरऑल फंडामेंटल्स यहाँ डिस्कस किए जाते हैं. Stay tuned for next video where we will talk about if silver can reach the 5 lakh mark or not. अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है, प्लीज़ इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. कमेंट्स के अंदर आपके पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कम्युनिटी टू शेयर ईच अदर्स थॉट्स. थैंक यू.